सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को मुश्तिल हजूम से अकेले बचाने की कोशिश करने वाले अदनान मलिक को हुकूमत पाकिस्तान ने तमगाए शुजाअत से नवाजा है। आज हम सियालकोट में उनके घर आए हैं और उनके बड़े भाई से जानते हैं कि उसकी बहादुरी को किस नज़र से देखते हैं। जब वो घर आए तो कहते हैं मुझे ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा अफसोस है वो यही है कि मैं प्रियंता साहब की जान नहीं बचा सका। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट ओलख अवाना गांव में, जो मलिक अदनान साहब का गांव है। और मलिक अदनान साहब को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान के प्राउड फ़ख्र हैं, जिन्होंने राजको फैक्ट्री में श्रीलंकन जो मैनेजर थे प्रियंता कुमार साहब, उनको बचाने के लिए अपनी जान ख़तरे में डाल दी और गवर्नमेंट ने उनको तमगाए शुजाअत से नवाजा। हमारे साथ मौजूद हैं उनके बड़े भाई शमसुल कमर साहब, जो LLB या LLM एक्सपर्ट हैं। इनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि उनके भाई को इस तरीके से नवाजा जा रहा है। यकीन करें, मैं अभी प्राउड फील कर रहा हूँ आपके साथ बैठते हुए कि आपके भाई ने जो कारनामा सर अंजाम दिया अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए। मुझे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आप क्या कर रहे हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन किस चीज़ में है, प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, ताकि फिर फर्दर मैं आगे डिस्कशन कर। मैं बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूँ। मैंने LLM किया UK से और मैं न्यूजीलैंड बार का रेगुलर मेंबर हूँ, जिसको बार एट लॉ कहते हैं माशाल्लाह। और मलिक अदनान साहब जो हैं उनके बारे में बताएं, उन्होंने कहाँ से डिग्री की और क्या क्या कर रहे थे और एज आ किस डेजिग्नेशन पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मलिक अदनान साहब MA इकनॉमिक्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ उन्होंने MBA किया हुआ है। और वो शुरू से ही तकरीबन 15 साल से राजको कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को सर अंजाम दे रहे थे। और जो उनके सीनियर प्रियंता कुमार थे, वो उनके साथ पिछले 7-8 साल से काम कर रहे थे और वो बहुत ही जो है ना, वो उनके साथ अच्छा तल्लक था, रिलेशन था। वो इसको हमेशा सराहते थे। अदनान साहब और उनके साथ बहुत ही अच्छी बनती थी और अदनान साहब ने अपनी जान की बाजी लगा कर उनको बचाने की कोशिश की। और उन्होंने नहीं देखा अदनान साहब ने कि मेरे ऊपर कितनी चोटें लगेंगी, मुझे क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। और उन्होंने उसकी जान बचाते हुए, उनको बहुत अफसोस है। जब वो घर आए तो कहते हैं मुझे ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा अफसोस है वो यही है कि मैं प्रियंता साहब की जान नहीं बचा सका। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि काश उनकी जान बच जाती, इस मुल्क की और इंसानियत की जान बच जाती। ये सब कुछ उन्होंने अपने मुल्क की सलामती के लिए, सेहत और सलामती के लिए किया है और इंसानियत के लिए किया है। इंसानियत का जज्बा हर इंसान में होना चाहिए। जैसे कि आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी हम यूथ को इनकरेज किया है कि जो यूथ इंसानियत के लिए काम करेगी, जो यूथ मुल्क की सेहत और सलामती के लिए काम करेगी, इसकी इंटेग्रिटी के लिए काम करेगी, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब उसके साथ खड़े हैं। सर, मैं वीडियोस में देख रहा था जिस तरह आपके भाई प्रियंता साहब के ऊपर लेट जाते थे कि उनको चोटें लग जाए, प्रियंता साहब सेफ रहें। यकीन करें, हर बंदा जो है वो दाद देने से वो रुक नहीं पा रहा कि लाजवाब तरीके से उन्होंने एफर्ट की, और जिसमें जो फिर अल्लाह का हुक्म था कि उनको ना वो बचा सके, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट की, लाजवाब। जब आपको ये सारी चीज़ें पता चला कि ये सब हो गया वाक़या, उस टाइम फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली ने कोशिश की कि जब ये वाक़ये की इत्तला मिली है ना, तो उन्होंने वहाँ पे कॉल की, लेकिन अदनान साहब ने कॉल अटेंड नहीं की। फैमिली हमारी बहुत परेशान हो गई कि ऐसा इंसिडेंट हो गया तो क्या वाक़या हो सकता है। जब तक हम जान ना लें, हम कुछ भी जो है ना वो अपनी राय कायम नहीं कर सकते। आप लोगों को TV से पता चला या उन्होंने फ़ोन करके? मेरे एक कज़न है नुमान साहब, तो जब पता चला कि ऐसा कुछ वाक़या हो गया है, यहाँ के इर्द गिर्द के फैक्ट्री के वर्कर्स भी वहाँ पे काम करते हैं, जब इत्तला मिली तो हमने बहुत कोशिश की, हमारे फैमिली मेम्बर्स ने, कि उनसे रब्ता हो जाए। हमारा रब्ता नहीं हुआ, तकरीबन 2-3 घंटे बाद रब्ता हुआ तो अदनान साहब ने ये बताया कि यहाँ पे एक सैड इंसिडेंट हो गया है, जिसमें एक हमारे मैनेजर थे कंपनी के, उनको जो ना नाहक मार दिया गया है, जला दिया गया है। तो रो रहे थे वो ना, उनकी आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बहुत कोशिश की है कि अल्लाह करे इनकी किसी तरीके से जान बच जाए, मैं इनको सेफ़ एग्ज़िट दे दूं, निकल जाएं यहाँ से, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। सर, उन्होंने भी आपको बताया होगा एक्चुअल में उस टाइम हुआ क्या था, क्या कंडीशन हो गई थी कि ये सब वाक़या रूनुमा हो गया?
कंडीशन यही थी कि प्रियंता साहब थोड़े से अपने प्रोफेशनली स्ट्रिक्ट थे, तो लोगों ने ग्रज जो हैच कर लिया हुआ था, अपने जहनों में रखा हुआ था, तो कोई बहाना बना के ना उन्होंने अपने ग्रज को वेंट दे दिया, अपना रास्ता दिया कि किसी ना किसी तरीके से उनका ग्रज निकले, तो इसका रिज़ल्ट ये निकला है। आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक अच्छी ग्रिप रखते हैं लॉ के हवाले से। सर, ये सिचुएशन अगर हो जाती है, किसी बंदे से इस तरह का गुनाह हो जाता है कि वो नमूस के बारे में अगर कुछ कह देता है, क्योंकि ये अभी प्रूव नहीं है, वैसे मैं आपसे राय लेने लगा हूँ, इसका जो कानूनी तकाजा है वो क्या है? पहली बात तो यह है भाई कि नमूस का कोई चक्कर नहीं है, ये प्रोफेशनल जो है ना वो जब क्लच थी वो चलती आ रही थी, नमूस का ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हमारी अदालतें बहुत आज़ाद हैं, बहुत फेयर हैं, बहुत मेरिट पे काम करती हैं। ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमारी अदालतें बहुत आज़ाद हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम काम करती हैं, पढ़ी लिखी हैं और इतने मेरिट ओरिएंटेड जजेस हैं कि मैं तो एज ए प्रोफेशनल लॉयर कह रहा हूँ, कोई किसी का कोई लिहाज नहीं है, वो किस ज़ात का है, किस मज़हब से है और कहाँ से है, उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, कोई बिला तफरीक वो जो ना फ़ैसले कर रही हैं और हमें इस चीज़ को सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे जजेस जो है ना वो उनका कंडक्ट अबव द बोर्ड है, अबव बोर्ड है। मलिक अदनान साहब के बारे में थोड़ा सा मज़ीद जानना चाहूँगा कि वो आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, कितना नंबर है उनका? अदनान साहब मेरे से इमीडिएट छोटे हैं और सारी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी है, सारे हमको तलीमात ही यही दी गई हैं कि इंसानियत की कदर करो, किसी का हक नहीं गज़ब करना, किसी का हक जो है ना वो नहीं खाना है, अगर हो सके जहाँ तक मैक्सिमम तो किसी की हेल्प आउट करनी है। हमारे वालिदैन की हमें यही तरबियत, यही तलीम है। दूसरा, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ये हमारा मुल्क है, हम ट्रू नेशनल हैं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क का जो रियल इमेज है ना वो यही है कि इंसानियत की कदर की जाए बिला तफरीक, वो किस मज़हब से है, किस सेक्शन से है, ये नेशनलिटी पहले है, हम नेशनल पहले हैं, सेक्शंस बाद में आते हैं। हमें इस मुल्क की नेशनलिटी को प्राइम जो है ना वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सर, अभी माशाल्लाह काफ़ी लोग आपसे मिलने के लिए भी वेट कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, यूथ स्पेशली पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का अभी इमेज वो किस तरीके से जो बिल्ड कर सकते हैं अगेन, और जो दब्बे लगे हमारे ऊपर उनको कैसे अनडू किया जा सकता है? मेरे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है। जब वो रहमतुल लिल आलमीन है और अल्लाह ताला सब के अल्लाह ताला हैं, वो बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, और जब रहमतुल लिल आलमीन है तो सब आलमीन के लिए रहमत है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने गुड कंडक्ट से, इंसानियत से लोगों को इम्प्रेस करना चाहिए, ना कि हमें यानी कि जबर और जुल्म की तरफ जाना चाहिए। डेफिनेटली, सो काइंड ऑफ यू सर कि आपने टाइम दिया। एक और चीज़, फैमिली का क्या, वालदा का स्पेशली क्या रिएक्शन था जब उनको ये सारी चीज़ें पता चली कि मेरे बेटे ने इस तरीके से बहादुरी का मुजाहरा किया? वालदा तो अपने बेटे पे फ़ख्र कर रही हैं कि ये रेयर इंसिडेंट होता है, लेकिन उन्होंने किसी कोई नाम या किसी लालच के को सामने रख के नहीं किया, उन्होंने इंसानियत के लिए किया है। तो वालदा उसको अप्रीशिएट कर रही थी कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है और अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, इस तरह के काम करने की तौफ़ीक दे। और हमें भी ये सब दरस दे रही थी कि ये एक इंसानी जज्बा जो है ना इसको कायम और दायम रहना चाहिए। इंशाल्लाह, आप, मेरी दुआ है कि आप सारी फैमिली इसी तरह सलामत रहें और जिस तरीके से आप मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं इसी तरीके से करते रहें, और जितने लोग देख रहे हैं उनको भी इसी तरीके से तौफ़ीक मिले कि वो भी मुल्क कौम की खिदमत कर सकें। नाज़रीन, एट द एंड मैं भी ये कहना चाहूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो जब आप रहम करेंगे लोगों पर तो लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपका अदब करेंगे, आपके नाम का, मुल्क का, आपके मज़हब का। तो हमें ज़ुबान से नहीं, अपने किरदार से अपने दीन की तबलीग करनी है, और तब डेफिनेटली असर भी करेगी। देखते रहें उर्दू पॉइंट में हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।